या ठीक है। हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के बहुत सारे लोग रहते हैं। उनके हवाले से 1 नवंबर को उससे पहले ऑर्डर हुआ था कि 1 नवंबर से पहले पहले आप लोग निकल जाएं, और स्पेशली वो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन हज़ारा कम्युनिटी रहती है यहाँ बलूचिस्तान में, और अफ़गानिस्तान में भी एक बड़ी तादाद हज़ारा कम्युनिटी की रहती है। वो ये कह रहे हैं कि हमें क्योंकि वो शिया सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कहते हैं तालिबान हमें मुसलमान नहीं समझते और हमें ख़तरा है कि वो हमें मार सकते हैं। क्या कहानी है, इस हवाले से बात होगी। इसके साथ-साथ इंडिया में अभी 2 दिन पहले इलेक्शंस हुए और 5 स्टेट्स में एक बड़ी तादाद में वोट पड़ा बीजेपी को बड़ी सीट्स निकाली। लेकिन हम इस कॉन्टेस्ट में बात करेंगे कि पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी जी के हवाले से बड़ी बातें होती हैं, कैसे हैं, वैसे हैं, फलाना-ढिमका है, लेकिन अ, अपने लोग उनको पसंद करते हैं और उनको वोट करते हैं। वजूहात क्या हैं, इस हवाले से भी बात होगी, और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन, डॉक्टर प्रोफेसर इशताक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत-बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक मतलब रिफ्यूजीज का इशू तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में एक बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद रहती है अफगानिस्तान के लोगों की, और वो कह रहे हैं कि भाई स्पेशली हज़ारा कम्युनिटी कहती है कि हमें तालिबान की हुकूमत में हम सेफ फील नहीं करते। वहाँ पे तो वैसे किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, और पाकिस्तान में भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, हम वो बात नहीं करते। लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ पे हमारे लिए शायद मसाइल ज़्यादा हैं। सर, क्या होना चाहिए? तालिबान को क्यों दुनिया फ़ोर्स कर रही है, नहीं कर रही? फिर हज़ारा कम्युनिटी है, उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है, यकीनन वो भी अफ़गानिस्तान के सिटिज़न हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, खतरा है। देखिए, हज़ारा जो कम्युनिटी है, इसकी परसिक्यूशन अ, अफ़गानिस्तान में भी हुई जी, और फिर पाकिस्तान में भी क्वेटा में जहाँ पे वो सेटल हुए इन इलाकों में शुरू में कहीं इनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो गई कुछ अटैक्स में, लेकिन फिर ये मिनॉरिटी थे और जब फिर काउंटर अटैक हुए, तो ज़ाहिर है हज़ारा जो हैं वो बहुत ज़्यादा मारे गए। अक्सर ये बड़े पढ़े-लिखे, पोलाइट, डिसेंट लोग हैं। बहुत साल पहले मुझे यहाँ से हज़ारा जो स्टॉकहोम में थे, वो एक और शहर है स्वीडन का, वेस्ट कोस्ट पे, वहाँ ले गए जहाँ पे हज़ारा जो हैं उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, तो मेरा पूरा दिन, पूरी 2 दिन उनके साथ गुज़रे। आई फाउंड देम एक्सट्रीमली डिसेंट, गुड पीपल। हाँ जी, जी, और पढ़े-लिखे भी और सारा कुछ पॉलिटिकली अवेयर भी। अब उनकी ट्रेजेडी ज़रा सुन लें। वो सर। मैंने कहा यार कम से कम ईरान तो एक मुल्क है ना, जो आपको पनाह देता होगा। उन्होंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हमें शिया होने की बुनियाद पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में तंग किया जाता है। ईरान हम जाएँ तो क्योंकि हम मोंगोलाइड फीचर्स हैं हमारे। हाँ जी, और वो बिल्कुल। ईरान के अंदर एक रेसिज़्म है एरियन होने की, तो जी, वो हमें हकीर समझते हैं एज़ अ रेस। तो हमें सबसे गंदा काम जो होता है सफाई का ये वो मिलता है। तो हमारे साथ हर जगह ज़्यादती होती है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट को हज़ारा कम्युनिटी के लिए ज़रा एक रहमदिली से सोचना चाहिए। इनको अगर वहाँ भेज दें और इन पे ज़्यादा परसिक्यूशन हो जाए तो वो कैसे इंसानियत की हम कैसे उसे एक्सेप्ट करेंगे? जी, तो वैसे तो जो यहाँ सेटल हो गए हैं रेफ्यूजीज़ उनको अप्रूव करके वापस भेजना मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे एक क्वेश्चनेबल पॉलिसी है, लेकिन स्टेट्स करती हैं भैया। अभी बिल्कुल। होता क्या है कि रोहिंग्या जो आ गए हैं इंडिया में ज़रा वो को कहें ना कि हमने निकालना है तो देखो सब शोर मचाएँगे, देखो मुसलमानों पे परसिक्यूशन ये वो। बिल्कुल। हम जी, अपने मुसलमानों के साथ जो मिसट्रीटमेंट करते हैं, वो सबके आपके सामने है। तो मैं तो अफ़गान रेफ्यूजीज़ की जो एक्सपल्शन है उसको इन प्रिंसिपल गलत समझता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, उसकी डिटेल्स क्या हैं, वो आई एम नो क्या कहते हैं आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड। लेकिन आई थिंक हज़ारा के लिए एक क
एक ज़रा ज़्यादा रहमदिल पॉलिसी होनी चाहिए। मेरी ये पोज़ीशन है। राइट। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि अभी भी अमेरिकन एक एनवॉय आए थे पाकिस्तान में और उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी की। लेकिन असल इश्यू सर, वहाँ पे अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है, उनको क्यों हम अभी तक 2 साल पूरे हो गए हैं, तीसरे साल में उनकी हुकूमत चल रही है। लेकिन दुनिया की कोई ताकत भी, कतर हो या फिर कोई और हो, चाइना हो, इवन अमेरिका हो, उनकी कोई मतलब बात नहीं हो रही उनसे किसी की। तो मसाइल तो बढ़ रहे हैं, ईरान तो ख़ैर अपना बॉर्डर उनका बड़ा सिक्योर है, वो नहीं जा सकते, लेकिन पाकिस्तान का बॉर्डर ओपन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो पाकिस्तान के लिए भी बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं। यानी इस्लामाबाद में जो अगर 1 लाख रुपए रेंट पे मिलता था, तो जैसे ही इनका इन्फ्लक्स हुआ अफ़गान लोगों का, तो यकीन करें कि वो रेंट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो ये हुँ। भी है, फिर इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो यकीनन पाकिस्तान भी कोई ऐसा मतलब बड़ा मुल्क, यानी इतना डेवलप मुल्क तो है नहीं कि हम कहें कि हाँ जी, वो अगर उधर 5-10 लाख लोग आ जाते हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका भी तो सर कोई हल नहीं ढूँढ रहा ना। हाँ, इसका हल वाक़ई आसान तो नहीं है। देखिए, आपने 40 साल से अफ़गानिस्तान का सत्यानाश कर दिया, ये सारी जी, सो कॉल्ड अफ़गान जिहाद करा के। अब तो मैं सोचता हूँ कि जो अफ़गान कम्युनिस्ट आए थे, वो प्रोग्रेसिव चेंजेस ला रहे थे। उन्होंने औरतों के राइट्स बढ़ा दिए, यूनिवर्सिटियाँ खोल दी और ये वेस्टर्न पावर्स जो जमहूरियत और डेमोक्रेसी और इसकी सारी ह्यूमन राइट्स की, वुमेन राइट्स की बातें करते हैं, इन्होंने सबसे रुजत पसंद जो फ़ोर्सेस हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की, उनको तैयार करा के उस हुकूमत को गिराया और वहाँ पे फिर ये एक बर्बरियत की हुकूमत आई जो चलती रही है। तालिबान जो हैं, उनका ब्रांड ऑफ इस्लाम जो है, वो ईरान और वहाबी इस्लाम से भी कोई 10 गुना ज़्यादा एक्सट्रीम है। वो बिल्कुल एक जी, स्टोन एज लेवल का जो है ना सोच, वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। तो मेरे ख़्याल से तालिबान को भी प्रेशर के अंदर अपनी पॉलिसीज़ बदलनी पड़ेंगी। मैंने अभी चाइना का कल बयान देखा है जी, कि उन्होंने भी कहा है अफ़गान्स को कि आपकी पॉलिसीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव हैं। उन्हें या थोड़ा-सा आप रोशन ख़्याल करें। बिल्कुल। तो अगर सारी तरफ से ये प्रेशर पड़े तो तालिबान हुकूमत जो है उसको समझ आ सकती है क्योंकि जी, अफ़गान जो भी हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने इंडिया के साथ कोशिश भी की दोस्ती करने की, अब फिर शायद कोई थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया, आई डोंट नो। बिल्कुल, ये चीज़ें होती रहती हैं, हाँ जी। बिल्कुल सही, और बिल्कुल। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अगर अपने रिलेशंस किसी तरीके से नॉर्मल कर लें जी, और हमारे पख्तून इलाकों में उनकी जो इंटरफेरेंस है उसको पुश बैक किया जाए। बिल्कुल। रिफ्यूजी होना एक बात है, लेकिन आप पाकिस्तान में आके वहाँ पे डिस्टेबलाइज़ करें, भट्टा लेना शुरू कर दें, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं ना है। एब्सोल्यूटली राइट। हाँ, बिल्कुल तो ठीक। इस किस्म की एक ऑल राउंड पॉलिसीज़ करनी पड़ेंगी शायद पाकिस्तान, ईरान, चाइना, ये जो ये हैं, इन अगर ये मिल के इस पे काम करें तो तालिबान से कुछ अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, मेरे ख़्याल से। बिल्कुल, और मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फीमेल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अब यूनिवर्सिटी, बहुत स्कूल, ज़्यादा है ना कॉलेजेस। वो अफ़गान की पॉलिसीज़ तो मेरे ख़्याल से 7वीं सदी में जो कुछ होता था, उसी को ये कैरी कर रहे हैं यार, दिस इज़ बिल्कुल, मेनी सेंचुरीज़ अगो। ये जो पुरानी बाइबल है उसके अंदर ये सारी बर्बरियत है, लेकिन उन्होंने वो ज़ीरो कर दिया हुआ है। बिल्कुल। अ, तो एग्ज़ैक्टली। हम क्यों अभी तक वो क्या कहते हैं लकीर के फ़कीर हैं, मुझे समझ नहीं आती। बिल्कुल सही है, और बड़ी ये मॉडर्न एरा में जिस वक़्त हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे तो फीमेल को एजुकेट करना मेरे ख़्याल में सबसे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं किसी एक भी सोसाइटी को। पाकिस्तानी सब। मौलवी की जो बड़ा जिसको मुफ्ती और ये माना जाता है, मैं बातें सुन रहा था, जी, वो 4-4 शादियाँ करवाने के तैयार है और एक ही निकाह में 4 निकाह हो जाते हैं। यार इस किस्म की बातें पाकिस्तान के सो कॉल्ड आलम कर रहे हैं। ये यानी एक बिल्कुल प्रिमिटिव कल्चर और सोसाइटी की यानी वुमेन आर जस्ट चैटल ऑफ मैन यानी प्रॉपर्टी। ये इस किस्म की बातें पाकिस्तान के लोग जो
और उनकी फॉलोइंग जो है मिलियंस में है यार, ये मुझे समझ नहीं आती। हुँ, हाँ जी। बिल्कुल सही। और कुछ लड़की हैं, पता नहीं कौन है वो, इस्लामी तरीके से सेक्स करना मगर सिखा रही होती हैं। व्हेन आई हर्ड दैट आई वाज़ टेकन अबैक कि ये भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो मुझे समझ नहीं आई कि बिल्कुल हर सही। वो बात जो हम शायद दोस्तों में बैठ के दब-दबा करते हैं या नहीं भी करते, वो उसके ऊपर पैसा कमा रही हैं। और वो हाँ, ये कि क्या ये व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन? आई हैव एब्सोल्यूटली नो अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसे होता है? हाँ, एग्ज़ैक्टली और मसला ये है सर कि जो चीज़ें करने वाली है वो नहीं हो रही, जो वो नहीं हो करने नहीं वाली है रही, वो वो हो नहीं रही। अच्छा, इस्लामी तरीके में हर चीज़ बता के तो बीच में कोई तड़का लगा देती हैं कि ये नहीं हो सकता। अब बात ये है कि सुनने वाले जो हैं वो ए वो उनकी एडवाइस को फ़ॉलो नहीं करते, वो उनकी डिटेल्स को सुनना चाहते हैं। सही बिल्कुल एब्सोल्यूटली राइट बिल्कुल सही है और इस तरह की चीज़ लोग ये अगर मैं करूँ, तुम करो तो हमारा सत्यानाश हो जाए, खुदा की कसम सर है। हमें तो लोग हमें मतलब हमें जीने ना दें, जीने ना बिल्कुल दें। जीने ना दें, हाँ, बिल्कुल सही जीने ना कह रहे दें। हैं। ये हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है और जहाँ तक बात है, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी सोसाइटी इस तरह की चीज़ों को पसंद तो बहुत करती है सुनने, देखने में। लेकिन सब ये है कि अगर अगर उनसे खुद कहा जाए कि यार ये हमारी सोसाइटी थोड़ी-सी ओपन होनी चाहिए, ये तरीकाकार होना चाहिए, वही तो है। बेशक आप अपने रिलिजन को कोई ना पाकिस्तान छोड़े। पाकिस्तान मीन्स मुनाफ़िक़त। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मैंने पब्लिक इमेज बनाया हुआ है, एग्ज़ैक्टली एक जो मैं प्राइवेटली हूँ, एब्सोल्यूटली राइट सर, और ये बिल्कुल। दोनों चीज़ चलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हाँ, ये बड़ी एक मतलब अजीब किस्म की सूरत-ए-हाल है और इसने लोगों को बड़ा जिसे कहते हैं कन्फ्यूज़ भी किया हुआ है कुछ लोगों को और हुँ, बड़ी मुश्किल भी पेश आती है। डॉक्टर साहब थोड़ा-सा आते हैं इंडिया में भी इलेक्शंस हुए, बीजेपी ने एक और दफ़ा मैदान मार लिया। कुछ स्टेट्स में हुए, 5 स्टेट्स में उनके इलेक्शंस हुए। सर पाकिस्तान में हम सुनते रहते थे, पहले तो ये बात ज़्यादा थी, अब कुछ कम हुई है। कि नरेंद्र मोदी साहब ऐसे हैं, तो वो ऐसे हैं, तो वो ऐसे ज़ुल्म किया, वो किया, ये सारी बातें। मैंने किसी को कहा कि सर आप ये कहते तो हैं लेकिन अपने लोग उनको पसंद करते हैं, अपने लोग उनको वोट करते हैं और अपने लोगों को उनके ऊपर ट्रस्ट है कि भई यही आदमी है जो हमें डिलीवर कर सकता है। ऐसा कोई पाकिस्तान में भी हो सकता है कोई बंदा कि वो कहे हाँ यार ठीक है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना ऐसे कपड़े पहनने हैं, ना ऐसे जूता पहनना है, ना ऐसा जहाज मुझे चाहिए। लेकिन ये कि पाकिस्तान को कहीं आके मतलब पाकिस्तान के ये पे स्टैंड करेगा जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब ने किया। काश एक ऐसा लीडर आए, मैं तो उसके तलाश में हूँ। देखिए, जो लोग पाकिस्तान के अवाम की सर्विस करेंगे ना आके, या वो कहीं से भी आएँ, मैं उनके साथ हूँ। पाकिस्तान में कोई वजह नहीं है कि लोगों को रोका जा रहा है तरक्की से। हाँ, अ, नरेंद्र मोदी जो हैं वो अ, एक मेजॉरिटी जो है हिंदुस्तान की, वो हिंदुओं के लिए एक ऐसे लीडर हैं हू हैज़ स्टूड अप फॉर देयर राइट्स, उनकी हुँ, डिग्निटी के लिए। या उससे पहले जो कांग्रेस की हुकूमतें थीं, वो बेचारे और किस्म के एक ट्रेन्ड लोग थे। हालाँकि टेररिज़्म उनके दौर में हम करवाते रहे हैं, सारा कुछ होता रहा है। लेकिन वो रिकन्सिलिएशन की तरफ आते थे। वाजपेयी तब वाजपेयी तक वही एक अप्रोच रही कि यार चलो ठीक है, लेट्स मेक अप। जी। नरेंद्र मोदी जी इज़ द स्ट्रॉन्ग मैन इमेज, हुँ, और इंडिया को ये लगता है कि अगर इंडिया के साथ कोई ज़्यादती करेगा तो इस दफ़ा हमने उसका पूरा जवाब देना है। एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी जो हैं, राइट और रॉन्ग, ही इज़ अ ग्रेट स्पीकर बाय द वे। या जब वो ये तो मैं सुन रहा था कई राइटर, ये अपना डिस्कशंस इलेक्शन के बाद, तो ये तो उनके क्रिटिक्स ने भी माना कि ही इज़ एन एक्सीलेंट स्पीकर। दूसरा जो हिंदी बेल्ट है नॉर्थ इंडिया की, उसके अंदर जो ये कांग्रेस ख़ास तौर पे कहा जा रहा है, आई एम नो ये एक्सपर्ट ऑन दैट, जी, कि इन्होंने जो लोग वहाँ पे रखे ना अपनी कैंपेन को चलाने के लिए, उनके लोकल रूट्स नहीं है। मसलन मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ साहब को इन्होंने रखा, जो बेसिकली पंजाबी खत्री हैं, ही इज़ नॉट अ लोकल। तो इस किस्म की और भी बातें की जाएँगी। कुछ तनकीद ये भी है कि जब तक ये गांधी फैमिली जो है ना, सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल का होल्ड रहेगा पार्टी पे, तब तक ये पार्टी
आगे नहीं बढ़ सकती, लोग इनको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। मैंने ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस किस्म की बातें होती रहती हैं, लेकिन ये सब ने ऑपोज़िशन भी मारा है कि तरक्की हुई है नरेंद्र मोदी के दौर में, हालाँकि तरक्की का प्रोसेस मनमोहन सिंह के दौर में, नरसिम्हा राव के दौर से शुरू हुआ, जिनको इन्होंने बिल्ड अप किया है। तो ये या अच्छी बात है ना? बिल्कुल सही और बात है। इंडिया जो है फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स पे उन्होंने वही किया है जो उनके इंटरेस्ट में है। उन्होंने कहा रशिया हर जंग में हमारा साथ दिया उसने, हम उसे कैसे छोड़ दें? तो अमेरिकन के साथ दोस्ती करते हुए उन्होंने उन्हें छोड़ा नहीं है, ठीक है? बिल्कुल, पाकिस्तानी लीडरशिप तो पहले दिन से, पाकिस्तान बनने से पहले अमेरिका के की गोद में बैठने को तैयार थी। ये तो 3 साल अमेरिकन्स ने इनको जूती दिखाई है, फिर जाके 51 में इनकी बातें माननी शुरू की हैं उन्होंने। और वो भी थोड़ी बात वो समझ गए कि ये जो सारी कहते हैं ना हम आपके साथ सोवियत यूनियन को रोकने के लिए जंग में हिस्सा लेंगे, ये वो, एक्चुअली दे वांट आर्मामेंट अगेंस्ट इंडिया। ये मैंने वो पाकिस्तान गैरिजन स्टेट किताब में जी, ये जी। सारी वो अमेरिकन थिंकिंग भी दे दी हुई है। सो हमें एक ऐसा लीडर वाकई चाहिए जो अ, मेरा पाकिस्तान के महल प्रेसिडेंट होने चाहिए थे, ये जो है अब्दुल समद, क्या नाम है उनका, इद्दी, अब्दुल अब्दुल सत्तार सत्तार इद्दी। ईदी सर। हाँ, इस किस्म के दरवेश लोग जिनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट ना हो और वो अवाम की एग्ज़ैक्टली, खिदमत करें, ठीक है? बिल्कुल। वो नज़र नहीं आता कोई, कम से कम पॉलिटिकल लीडर्स में तो आप सबको लिस्ट बना लें, वो एक ही हैं। एग्ज़ैक्टली। हाँ जी। और मिलिट्री के अंदर अब जो आपके नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके मुतल्लिक कई बातें मैं सुनता रहता हूँ, बट आई डोंट नो हिम वेल इनफ। या मैंने आज से 2 दिन, 3 दिन पहले बनाई है एक, कि पाकिस्तान्स आर्म्ड फोर्सेस एंड इंडियन गवर्नमेंट शुड स्टार्ट टॉकिंग पीस। हुँ। तो वो अ, अभी भी लोग, मैं देख रहा हूँ, उसको विज़िट कर रहे हैं और 8,000 से ज़्यादा उसके लाइक्स हो गई हैं। जी, तो जी। कहीं न, क्योंकि पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उनका ये इनिशिएटिव है। उसको कहते हैं इंडिया पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल। हमारे भी इंडस्ट्रियलिस्ट और उधर के भी इंडस्ट्रियलिस्ट और बिज़नेसमैन मिल के चाहते हैं इस इलाके में ट्रेड हो, अच्छे रिलेशंस हों। तो इस किस्म की बात कम से कम शुरू की जाए। फिलहाल तो पाकिस्तान में कोई पॉलिसी नज़र ही नहीं आती। व्हाट आर हुँ। वी अप टू? मुझे नहीं समझ आती। लेकिन हुँ। इसमें कोई शक नहीं कि 2024 यानी अगले साल नरेंद्र मोदी को हराना जो पहले ही मुश्किल था, अब और मुश्किल हो गया है। लगता है कि लोगों का जो है ना, ये एक वेव चलती है, वो भी उनके साथ है, बट यू नेवर नो। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ हमने देखी मतलब उनके हवाले से फिर हम जब थोड़ा-सा कंपैरिज़न करते हैं, मैं इस तरह के कंपैरिज़न नहीं कर रहा कि जी उनकी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो हमारी 200 या 250 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सर अ, लोग आते हैं, पॉलिटिकल लोग पाकिस्तान में भी है, पॉलिटिकल लोग हिंदुस्तान में भी हैं। वो अपने-अपने लोगों को सर्व भी कोई करता है, कोई ज़्यादा, कोई कम। लेकिन अफ़सोस के साथ कि हमारे वाले कुछ और चीज़ों पे यानी हमारी एक पॉलिसी है, अभी आईएमएफ ने हमें कुछ पैसे देने हैं। दिसंबर के अंदर वो उस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान नहीं शामिल, शायद वो कह रहे हैं कि जनवरी में अब उनका डेलीगेशन आएगा। हम इस तरह की चीज़ों से कभी निकलते नहीं हैं, कभी सोचते नहीं हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं है हमारी कि ये कब तक चलेगा उधार का पैसा लेके, कोई सीके बांग्लादेश से कुछ सीके कर्ज़ नहीं ले रहा, हिंदुस्तान कर्ज़ नहीं ले रहा और दुनिया के ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कर्ज़ नहीं लेते, अगर लेते भी हैं तो वो किसी सही जगह पे वो पैसा इस्तेमाल होता है। हम उसी तरीके से 47 से शुरू है, 2023 खत्म होने वाला है लेकिन वही कुछ चल रहा है। वो अब क्या देखें ना, कोई आप, मैंने तो प्रपोज़ किया है कि ये ठीक है, जमहूरियत आ जाए, मैं खुश हूँ, ये है, वो है। बट पाकिस्तान नीड्स फंडामेंटल रीथिंकिंग। जी, उसके लिए जो आपके हैं ना रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक फिगर्स, जी। इंटेलेक्चुअल्स हो सकते हैं, जी। एकेडमिक्स हो सकते हैं, जी, बिज़नेस लीडर्स हो सकते हैं, जी, ट्रेड यूनियन के लोग आप लेके आएँ, सर। वर्कर्स जो हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए कि कैसे एक अ, नया पाकिस्तान बनाया जा सकता है। जी, और मज़हब को तो ख़ैर अब क्योंकि
वो हर चीज़ में तो हमने वो ठोका हुआ है। जी, बिल्कुल। उसको किस तरीके से सियासत से अलग करके पर्सनल बनाया जाए और सबको इवन हैंडेडली चेंज किया जाए। यार देखो, ये हम जो शोर मचाते हैं कि यूरोप के अंदर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वहाँ की हुकूमतें एकदम उस पे पॉलिसी मेजर्स लेती हैं। मैं तो यहाँ रहता हूँ ना, आई सी दैट बिल्कुल सर, हैपनिंग। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हमारे यहाँ कभी हुआ ही नहीं। मुसलमान मुसलमान को मारता रहे तो हम कभी नहीं उस पे प्रोटेस्ट करते। हुँ, मुसलमान का किसी गैर मुस्लिम से ज़रा भी हो जाए तो सारा वो उम्मा को वो हो जाता है। बिल्कुल, ये या दुनिया तंग आ चुकी हुई है। हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट में सोचना चाहिए, व्हाट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। आई थिंक व्हाट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान इज़ गुड नेबरली रिलेशंस विथ ऑल इन आवर रीजन। और दुनिया में हम जो इंडिया के साथ मिलके बाकी मुल्कों के साथ ये कहें कि भई आप ये जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें दें ग्लोबल वार्मिंग को हैंडल करने के लिए, ये वो इस या किस्म की कोऑपरेशन चाहिए। लेकिन अगर आप सुबह-शाम इंडिया पाकिस्तान ही करते रहें, बिल्कुल, तो इंडिया तो आगे बढ़ ही रहा है, आपका सत्यानाश हो गया हुआ है। नहीं मानना तो ना माने यार, मैं क्या, बिल्कुल। आप और मैं क्या कर सकते हैं? एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल हुँ, सही। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें अगर आज भी हम नहीं सोचते, तो डॉक्टर साहब वाली बात है, फिर पता नहीं कब सोचेंगे अब सोचेंगे। कि 76-77 ईयर में भी अगर हम ये बात नहीं सोचते कि प्रॉब्लम्स हल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए विल चाहिए, जो अनफॉर्च्यूनेटली हमारे वाले लोगों में नहीं है। हमारे बाद के बहुत कमज़ोर इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ थी, बहुत हर लिहाज से कमज़ोर थी, लेकिन वो हमसे आगे बढ़ गई। क्या हाँ जी, वजूहात है इसके पीछे? एक मेरे ख़्याल में कि उनकी जो लीडरशिप थी, उन्होंने फ़ैसला किया कि हम इसको मसलों से, इस मुसीबत से इसको निकालेंगे और उन्होंने वो कामयाब भी हुए। बहुत सारे कंट्रीज़ की एग्ज़ाम्पल है, सिर्फ़ हिंदुस्तान की बात नहीं है, हिंदुस्तान जी, तो जी, 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 नंबर जी। 4th पे आ गया, लेकिन ऐसे वो कंट्रीज़ भी जो बहुत नीचे थे, बहुत पीछे थे, उनकी भी अगर बात करें, तो वो भी बहुत आगे आई हैं। और डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। बहुत मेहरबानी। थैंक थैंक यू। यू।